ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ताइवान की सीमा में घुसे 2 चीनी विमान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से कि ताइवान की सीमा में 2 चीनी विमान घुसे हैं और ताइवानी सीमा के पास चीन ने दिखाई है ये आक्रामकता। ताइवान में चीन के 7 विमान, 5 युद्धपोत देखे गए हैं। तो ताइवान की सीमा में घुसे 2 चीनी विमान और ताइवानी सीमा के पास चीन ने ये आक्रामकता दिखाई है और ताइवान में चीन के 7 विमान, 5 युद्धपोत देखे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, जानिए इसको, जहां पर ताइवान के अंदर ताइवान की सीमा में घुस गए चीनी विमान। ये बहुत बड़ी हिमाकत कर दी, बहुत बड़ी गलती चीन के द्वारा कर दी गई। ताइवानी सीमा के पास चीन ने दिखाई ये आक्रामकता, जहां पर ताइवान में चीन के 7 विमान, 5 युद्धपोत देखे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर 5 युद्धपोत देखे गए हैं, 7 विमान देखे गए हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज़ का रुख करते हैं। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, लेकिन असर भारत में पड़ेगा क्या? स्विट्जरलैंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से नहीं पहन सकेंगे बुर्का, नकाब या मुंह ढकने पर 97,000 तक का जुर्माना लगेगा। स्विस के निचले सदन में 151-29 वोट से ये कानून पारित हुआ है। तो बड़ी खबर, अब स्विट्जरलैंड में ब्रेक लग गया है बुर्के पर। बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है। 1 जनवरी से अगर बुर्का पहना तो 97,000 रुपये जो है वहाँ की करेंसी के हिसाब से 97,000 तक का जुर्माना लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात इराक से, जहां इराक में विवाह कानून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवाह कानून में संशोधन लाने की तैयारी सरकार की, ये जो पहल होगी उससे पुरुषों को 9 साल तक की उम्र की बच्चियों से शादी करने की अनुमति दी जाएगी और महिलाओं के विरोध के बाद भी पारित किया जाएगा कानून। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इराक में विवाह कानून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवाह संशोधन कानून लाने की तैयारी में है सरकार। अगर ये पारित हो गया और पारित अगर हो भी चुका है तो 9 साल तक की उम्र की बच्चियों से शादी की अनुमति मिल जाएगी। तो पूरे विश्व में इराक की फजीयत इस वक्त हो रही है। ये बहुत ही शर्मनाक जो फैसला है लिया गया है, शरिया का नाम इसको ये दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी बच्चियों के साथ शादी की अनुमति आप नहीं दे सकते। अभी हम पूछेंगे कि भाई ये सेक्युलर गैंग क्या विरोध करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित कानूनी बदलाव महिलाओं को तलाक, बच्चों को देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकारों से भी वंचित करता है। इराक की संसद, जिसमें रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का प्रभुत्व है, वह एक संशोधन पर मतदान करने की तैयारी कर रही है जो देश की पर्सनल स्टेटस लॉ को पलट देगा। सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि यह कदम इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है। लॉ 188 में संशोधन का दूसरा भाग 16 दिसंबर को पारित किया गया था। ये पहली बार नहीं है जब इराक में शिया पार्टियों ने पर्सनल स्टेटस लॉ में संशोधन किया है। 2014 और 2017 में इसे बदलने के प्रयास जो हैं विफल हो गए, जिसका मुख्य कारण इराकी महिलाओं की नाराजगी थी। तो ये अगला जो है मुद्दा वो भी आपको बता दें, वो चुनाव से जुड़ा हुआ था अमेरिका के, और अमेरिका में जो आया है बदलाव उसके बारे में आपको बता रहे हैं। अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के सभी नतीजे आ गए हैं। अमेरिका में ट्रंप कार्ड चल गया है और यही वजह है कि इसका असर ग्लोबल कूटनीति पर पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में अपनी ऐसी जगह स्थापित कर दी है जिससे वो अपने पहले कार्यकाल से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। बता दें, ट्रंप की राष्ट्रपति बनते ही वर्ल्ड डिप्लोमेसी के एपिसेंटर
सेंटर में बहुत बड़ी हलचल का असर न जाने कितने देशों की कूटनीति और विदेश नीति पर पड़ने वाला है। 21वीं सदी में अमेरिका में हुए ये चुनाव ग्लोबल ऑर्डर बदलने का मुद्दा जो है वो रखे हैं। तो क्या 2025 में बदल जाएगा ग्लोबल ऑर्डर? कौन है इसके बड़े प्लेयर्स? ये सारी जानकारी विस्तार से जानेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका में ट्रंप का ट्रंप कार्ड चल गया है और यही वजह है कि इसका असर ग्लोबल कूटनीति पर पड़ने वाला है। लेकिन इससे पहले बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी प्राथमिकता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ही है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है। दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी उस पर असर रखता है। कौन सी जंग कितनी और कब तक चलेगी, इसमें भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति का मत होता है और वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ही है। मगर बीते कुछ सालों से अमेरिका के एकाधिकार ताकत के मैदान में और प्लेयर्स घुस आए हैं। ताकत के पैमानों पर वो खुद को स्थापित कर रही हैं। एकाधिकार खोने को भी राजी नहीं होता। मगर जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत है, क्या होता है वर्ल्ड ऑर्डर। दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ऊपर नीचे करने वालों का एक सिस्टम है। दो देश कैसे बातचीत करते हैं, वैश्विक मामलों में फैसलों में किसकी चलती है और राष्ट्रों के बीच शक्तिगत संतुलन कैसा रहेगा, यह तय होता है। मगर इस बदले वर्ल्ड ऑर्डर के बड़े प्लेयर्स कौन हैं, ये समझना भी जरूरी है। बता दें कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ल्ड ऑर्डर के बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में हैं। इनके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह राष्ट्रपति किम जोंग उन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की शामिल हैं। तो ये है 2025 के वर्ल्ड ऑर्डर के बड़े प्लेयर, जिनसे दुनिया का दृष्टिकोण बदल सकता है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के वो कैरेक्टर्स हैं जिनमें शक्ति और सामर्थ्य के साथ महायुद्ध के संकेत छुपे हैं। सिर्फ भारत ही इकलौता देश है जो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, शांति की बात करता है, स्थिरता की बात करता है। वरना इस लिस्ट के बाकी 7 प्लेयर युद्ध की विभीषिका में घिरे हुए हैं और इन सब में शांति संतुलन का केंद्र बिंदु भारत ही है। आपको बता दें कि रूस 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध लड़ रहा है। इसके बावजूद रूस के पास अच्छा इकोनॉमिक नेटवर्क है। रूस दुनिया के बाजार में तेल और गैस बेचता है। सैंक्शंस के बावजूद रूस के पास प्राइवेट आर्मीज का नेटवर्क है। रूस की अर्थव्यवस्था चीन और भारत के सहयोग से मजबूत हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग पावर के बावजूद रूस के पास युद्ध को लंबे समय तक खींचने के लिए ना तो पैसों की कमी है और ना ही हथियारों की। ऐसे में अगर रूस पर युद्ध थोपा गया तो पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने भी वादा किया था कि चुनाव जीतते ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर फैसला करेंगे। ट्रंप ये भी वादा कर चुके हैं कि वो युद्ध में नहीं बल्कि शांति में विश्वास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। श्रीलंकन एयरलाइंस का लेटेस्ट विज्ञापन इन दिनों भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। एयरलाइन कंपनी ने बड़े ही रोचक ढंग से श्रीलंका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रामायण का सहारा लिया। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। श्रीलंका ने हाल ही में अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रामायण से जुड़े स्थानों को सहारा बनाया है। उन्होंने एक विज्ञापन के जरिए बताया है कि उनके यहाँ रामायण से जुड़ी महत्वपूर्ण जगह हैं और जो कोई भी इन्हें देखना चाहता है वो एक बार ज़रूर श्रीलंका आए। इस विज्ञापन को देखने के बाद कई लोग तारीफ कर रहे हैं और श्रीलंका जाकर रावण की गुफा, उसके महल के स्थान, अशोक वाटिका आदि देखने की बात कर रहे हैं। विज्ञापन को क्रिएटिव ढंग से बनाया गया है और इसमें एक दादी अपने पोते को महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बता रही है, समझा रही है कि माता सीता को लंका में कहाँ रखा गया था, हनुमान जी ने कैसे लंका दहन की थी, राम जी कैसे वानरों की सेना लेकर गए थे। आप भी देखिए।
And now, beta, Lord Rama has to rescue Sita from Lanka. What's Lanka, Daddy? Lanka was Ravana's kingdom. Is it a real place, Daddy? Yes, of course, beta. All the places in the Ramayana are real. Today, we know Lanka as Sri Lanka. And then, Ravana flies with Sita to Lanka in his Pushpaka Vimana. Where did Ravana keep Sita, Daddy? He first kept her hidden in a cave. And later, kept her in a beautiful garden in his palace. How did Lord Rama know where Sita was? Hanuman flew to Lanka and found her in Ravana's palace. She was praying to Lord Rama to come and rescue her. But didn't Ravana's people catch Hanuman? Yes, they caught him and tied him up and set his tail on fire. He jumped from building to building and set the palace on fire. How did Lord Rama reach Lanka? Did he also fly, Daddy? No, beta. Hanuman and his army of monkeys and bears built a bridge from India to Lanka with rocks, boulders and trees. Oh, is the bridge still standing? Yes, you can see it even today. It is called the Ram Setu Bridge. When Lakshmana got injured and was about to die, they quickly wanted a magic medicine from the Himalayas. When Hanuman reached the Himalayas, he didn't know which plant to get. So he lifted the entire mountain and flew with it to Lanka. Oh! On the way, some parts of the mountain fell in some places. But Daddy, how do you know this is where Hanuman dropped it? Because Sanjeevani Parvata, where the magic plant grows, is only found in the Himalayas and now in Brahmasala too. And this is where Lord Rama launched the powerful Brahmastram arrow. चलिए इसी के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद। लेकिन रात को 8 बजे देखना ना भूलिएगा जागो, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान जी के साथ। मुद्दा बटोगे तो कटोगे पर आपत्ति क्यों? जागो रात 8 बजे।